नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? ओए होए, आपको सुबह की राम राम, आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर हो। इससे पहले मैंने एक बहुत अच्छे विषय पर वीडियो बनाई, आपने होप सो वो देख लियो, शायद आप आगे देखें, इसलिए मैं अभी उसका जिक्र नहीं कर रही हूँ। वेट कीजिए। और मुँह से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है उसी की वजह से। आज है 18 अक्टूबर और आज है तीसरा नवरात्रा और हम आपसे बात कर रहे हैं बहुत खास और स्पेशल विषय पर। और हम आज जिस रिश्ते की बात कर रहे हैं वो है पति पत्नी का रिश्ता। अगर आपके रिश्ते खराब हो गए हैं, अगर आपके रिश्तों में कोई तीसरा आ गया है, अगर आपके रिश्ते में जग शक की गुंजाइश हो गई है, अगर आपके रिश्ते में अहम आ गया है, अगर आपके रिश्ते में वहम आ गया है, अगर आपके रिश्ते में कोई बीमार हो गया है, अगर आपके रिश्ते टूटने वाले हो गए हैं, अगर आपके रिश्तों को नज़र लग गई है, मैं कह रही हूँ पति पत्नी में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा हो चुका है। और बिलीव अपने कर्मों पर करेंगे तो सक्सेस ज़रूर पाएंगे। कहते हैं इंसान के पैदा होने से पहले उसकी जोड़ियां बन जाती हैं। मतलब लड़का या लड़की वो पैदा बाद में होते हैं, पर पहले ही भगवान ये डिसाइड कर लेते हैं आसमान में कि किसका रिश्ता किसके साथ होगा। लेकिन जब राधा ने कृष्ण से और कृष्ण ने राधा से शादी नहीं करी, उसी टाइम पर एक ऐसा रिश्ता भी पैदा हो गया जहाँ पर प्रेमियों का रिश्ता शादी के बाद रहेगा। शायद राधा कृष्ण ना होते तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ना होता, ऐसा कहा जा सकता है। राधा और कृष्ण का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था, राधा तो कृष्ण से शादी से पहले ही मुलाकात कर चुके थे और उनकी ज़िंदगी में वो पहले से थी, प्रेम था। और अगर संतों की बात की जाए तो राधा कोई थी ही नहीं, वो तो कृष्ण ही थे। लेकिन वो एक बहुत गहरा और बहुत ज्ञानवर्धक बात है, वो एक आम आदमी को समझ में नहीं आती। आम आदमी को राधा राधा और कृष्ण कृष्ण लगते हैं, है ना। तो बड़ा स्वाभाविक है इन दिनों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, आपका होना, आपके पति का होना, आपके पति को आपके अफेयर का पता होना, आपके अफेयर का आपके पति को पता होना, उनके अफेयर का आपको पता होना, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन बात यहाँ इस वीडियो में केवल अफेयर्स की नहीं है, बात है कि क्या कारण है कि रिश्ते टूट रहे हैं, क्या कारण है कि तलाक रेट बढ़ रहा है, क्या कारण है कि अपनापन ख़त्म हो रहा है, क्या कारण है कि पति पत्नियों के बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। बाकी टॉपिक्स पर मैं हर चीज़ पर वीडियो बना चुकी हूँ। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी अगर आपके रिलेशनशिप में है, आपके, मैंने कहा ना, आपके पति कमा नहीं रहे हैं, आपके पति सुन नहीं रहे हैं, आपकी पत्नी सुन नहीं रही है, आपकी पत्नी कमा नहीं रही है, आपके घर में बीमारियां हैं, हारियां हैं, आपके घर में सास ससुर और नंदों का बड़ा पंगा है, आपके घर में साले और सालियों का बड़ा पंगा है, तो अगर लड़कों को प्रॉब्लम है तो वो ये उपाय कर लें अपनी बीवी के लिए, और लड़कियों को प्रॉब्लम है तो वो उपाय कर लें पति के लिए। मतलब एनीबडी कैन डू एनीथिंग। जिसकी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कोई भी हो, सॉल्व सब होगी। सबसे पहली बात, अपने पति या पत्नी को अपना झूठा खिलाना शुरू कर दीजिए। दूसरा, उनकी और अपनी एक तस्वीर जिसमें आप मुस्कुरा रहे हो और वो भी मुस्कुरा रहे हो, ऐसे सूजे मुंह वाली नहीं, जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे हो, उसे अपने बेडरूम में रख लीजिए। वो आपके साथ रह रहे हैं, नहीं रह रहे, अलग हैं, कोई बात नहीं। एक उनकी तस्वीर अपने पर्स में, एक उनके पर्स में अपनी तस्वीर भी रख दीजिए। ये औरतों को बड़ी परेशानी है कि तुम अपने पर्स में मेरी तस्वीर रख लो, पर मैं तुम्हारी तस्वीर अपने पर्स में नहीं रखूँगी, तो ये गलत है। अगर आपको ये एक हमसफ़र का रिश्ता है, एक जोड़े का रिश्ता है, और इसको हमसफ़र और जोड़े की तरह से चलाना है, तो एक बात दिमाग में हमेशा बिठा लीजिएगा, फिर हमसफ़र और जोड़े की तरह ही चलना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? मतलब उन्हें भी रखना पड़ेगा और आपको भी रखना पड़ेगा। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। आप उन्हें इज़्ज़त दीजिए, वो भी आपको इज़्ज़त देंगे। नहीं देते तो इन उपायों से देंगे। अगर आपको अपनी पत्नी से अपने रिश्ते सही करने हैं तो आप मंगलवार के व्रत रखें। आपको अपने पति के साथ अपने रिश्ते या उनकी बीमारी या उनकी बिज़नेस या काम, किसी को भी लेकर चीज़ों को सही करना है तो आप शिव के व्रत रखें। दूसरा, आप उन्हें हर सोमवार को अपने हाथ से दही चीनी ज़रूर खिलाएँ, महिला हैं तो। पुरुष हैं तो आप उन्हें हर मंगलवार को अपने हाथ से गुड़ ज़रूर खिलाएँ। दूसरी बात, आप दोनों कुछ दिन के लिए काले और नीले रंग के कपड़े पहनने बंद कर दीजिए। ना वो पहने ना आप पहने। इससे आपके जीवन में बहुत फ़र्क दिखाई देगा। अगला, अगर आपको वो बीमार हैं, व्यापार, नौकरी, काम, किसी भी चीज़ को लेके परेशानी है, पति पत्नी दोनों से कहूँगी अपने कुल देवी देवता के दर्शन कर कर आएँ, कुल देवी देवता के मंदिर ज़रूर जाएँ और उन्हें प्रसाद अर्पण करें। क्या आप अपने शादी के टाइम पर आपने कोई मन्नत मांगी थी? अगर मांगी थी तो उस मन्नत को पूरा करें, नहीं मांगी थी तो कोई बात नहीं, और अगर आपको याद नहीं है तो कम से कम 100 लोगों को आप भोजन ज़रूर कराएँ, इससे बहुत फ़ायदा होगा। कहते हैं अपने जीवन में हमें कम से कम एक बार 100 गायों को 100 खीरे खिला देने चाहिए। यानी हर गाय को एक-एक खीरा खिलाएँ,
100 खीरे खिला देने चाहिए, जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती है। कि जो 100 का आंकड़ा है ना, 100 सेर का दान, 100 खीरे एक बार गिनकर रख लिए और ढूंढ ढूंढ कर हर एक गाय को एक एक खीरा खिलाए, जो कि ईजी टास्क नहीं है, करने जाइएगा बहुत मुश्किल है। इससे आपको अत्यधिक लाभ होता है और कितना भी पितृदोष क्यों ना हो वो दूर होता है। अपने घर के अपने बेडरूम के अंदर, चाहे अभी बेडरूम अलग हो चाहे वो मायके भी गए हो, रेड कलर के वॉलपेपर का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप अपने बेडरूम में सुबह शाम घंटी बजाना शुरू कर दें। आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा करने के लिए पति पत्नी दोनों सोने की चेन गले में पहने और सोने की चेन में सोने का ओपल का लॉकेट पहने। इससे भी आपके रिश्तों में काफ़ी मधुरता आएगी और रिश्तों में काफ़ी मिठास बढ़ेगी। करवा चौथ का व्रत ज़रूर रखें, एक दूसरे से झगड़े कम करें, रिलेशंस को अच्छा करना है और लाइफ के अंदर अगर आपको सच में आगे बढ़ना है तो एक बात का ध्यान रखना होगा कि पहले आपको अपने जोड़े को सलाम करना होगा, सम्मान देना होगा। ईगो और लोगों की सलाहों पर, और वो भी मुफ्त सलाहों में आकर, कई बार हम बहुत ज़्यादा ऊंचा बोल जाते हैं और घर और बेडरूम की बातों को घर के बाहर ले जाते हैं। जब महिलाएं अपने घर और बेडरूम की बातों को घर के बाहर ले जाना शुरू करती हैं, यकीनन तभी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, उससे पहले नहीं करना पड़ता। और लाइफ के अंदर अगर आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है तो एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा, और वो ये कि आप कम बोलें। जितना कम बोलेंगे उतनी आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी। महिलाएं अगर तुलसी की पूजा करें और शाम को तुलसी पर दिया जलाएं तो मैरिड लाइफ काफ़ी हद तक अच्छी हो सकती है और मैरिड लाइफ में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। एक दूसरे को मीठा पान भी ज़रूर खिलाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना अपनों का रखें खास ख्याल। जय माता दी।